हर दिन एक नई शुरुआत है। हर दिन एक नई शुरुआत है, चलो नई शुरुआत करें। सपने बुला रहे हैं हमको, आइए उनके पास चले। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 हिंदी गद्य खंड का सबसे पहला वाला चैप्टर, जिसका कि नाम है मित्रता। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सबसे पहला चैप्टर इन्हीं का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैंने करवा दिया है। तो आज हम लोग जीवन परिचय के बाद इस चैप्टर को रीड करेंगे, मित्रता चैप्टर को। सबसे पहले तो नाम से ही जानो कि मित्रता मतलब मित्र। मित्र मतलब अरे दोस्त, यार, फ्रेंड, जो कि आप हमेशा अपने दोस्तों यारों फ्रेंड के साथ रहते होगे, स्कूल में रहते हो ना, कोचिंग में रहते हो ना, वही मित्रता चैप्टर है। तो चलिए हम इसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। अब यहाँ पर चाहे कोई युवा पुरुष रहे या फिर कोई स्त्री रहे, चाहे कोई भी इंसान रहे, जब वो अपने घर से बाहर निकलेगा ना, किसी बाहर निकल कर के इस संसार में आएगा, तो उसका क्या मतलब है? वो सबसे पहले सोचेगा कि अब मैं केवल घर के कामों तक सीमित नहीं हूँ और मुझे बाहर आना जाना काम वाम करना पड़ जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले वो बाहर जाएगा तो एकदम अकेला रहेगा, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, वो इंसान बिल्कुल अकेला रहेगा। वो सोचेगा कि काश मेरा कोई मित्र बन जाए, काश मेरा कोई फ्रेंड दोस्त बन जाए, जिसके साथ मैं कुछ बात कर सकूँ, समय बिता सकूँ, अपनी कुछ बातों को कह सकूं। और उससे बहुत कठिनता होती है ये चुनने में। पता चला आपने ऐसे इंसान को मित्र बना लिया जो कि बहुत खराब है, आपकी किसी भी कही गई बात को कहीं पे भी जा कर के कह दे रहा है। तो इसीलिए जब कोई इंसान बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो मित्र को खोजना शुरू करता है और उसे मित्र को चुनने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जो कि अकेला नहीं रहता, वो सबसे बात करता है, घूमता फिरता है, आता जाता है, तो उसका जान पहचान बहुत जल्दी हो जाएगा, लोगों से धड़ाधड़ उसके मित्र बन जाएंगे और कुछ ही दिनों में उसका हेल मेल भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस दुनिया से, मित्रता से, बाकी चीज़ों से लेना देना होता ही नहीं है। उन्हें अकेले रहना पसंद होगा, उन्हें मित्र उत्र बनाना पसंद नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। जब किसी इंसान से हम ज़्यादा मिलने लग जाते हैं, ज़्यादा बात करने लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा अटैचमेंट हमारा उसके प्रति हो जाता है, तो वो मित्रता कहलाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। पता है, कहते हैं कि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। यानी कि आप जैसे दोस्तों के साथ रहते हो ना, आप वैसे ही बन जाते हो। यानी कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता आपके जीवन की सफलता पर निर्भर हो जाती है। अगर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ में हो जो कि हमेशा निगेटिव बातों को बोलेंगे, आपके साथ घूमे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, सफल होने की, घर परिवार की अच्छी अच्छी कोई बातें ही नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप धीरे धीरे साथ रहते रहते उन्हीं की तरह बन जाओगे और जीवन की सफलता भी कम हो जाएगी।
क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। तो हाँ, संगति का गुप्त प्रभाव यानी कि आपको पता नहीं चलेगा परंतु उसका प्रभाव जरूर पड़ जाता है, वो भी हमारे आचरण पर बहुत बड़ा। मैंने भी फेस किया है। मैं कुछ ऐसे दोस्त लोगों के साथ थी जो कि क्या है, पढ़ने लिखने में उन लोग का मन ही नहीं लगता था और धीरे धीरे साथ में रहते रहते एक स्थिति ऐसी आ गई कि मेरा भी पढ़ने में मन नहीं लगने लगा। तब मुझे पता चला कि हमें तो ऐसे लोगों को मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अगर आप लोग छोटे हो, बच्चे हो, इस समाज में जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समाज ऐसा क्यों है। बहुत सारे प्रश्न मन में रहते हैं और हाँ, वो सारे बच्चों के मन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नहीं है, मेरे मन में भी है, क्योंकि मैं भी तो बच्ची हूँ, छोटी नहीं, मैं बड़ी बच्ची हूँ। तो मेरे अंदर भी वो सारे सवाल हैं जो कि आप लोगों के अंदर रहते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। चाहे कोई हमें राक्षस बनाए, चाहे फिर देवता बना सकता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो कि हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अगर हम ऐसे लोग के साथ रहेंगे जिनकी बातों को हमें बिना विरोध के मान लेना पड़ेगा तो हो सकता है कि वो इंसान आपको गलत भी बता दे। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी ज़्यादा बुरा है जो कि हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। मान लो आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि केवल आपकी ही बात को ऊपर रख रहा है, तो वो तो और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। जब आप ही सर्वश्रेष्ठ हो गए तो फिर क्या फ़ायदा, सही और गलत का तो पता ही नहीं चलेगा। उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। आप साथ में रहोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो इंसान सही है या गलत है। आपका मित्र है तो कैसा है, आपको कौन से रास्ते पर लेकर के जा रहा है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि जब लोग एक घोड़ा को खरीदते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, परंतु किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। देखो कितनी कमाल की बात कही है इन्होंने कि आप कुछ भी खरीदने के लिए जाओ, सपोज दैट कोई इंसान अगर एक घोड़ा खरीदने के लिए भी जा रहा है तो वो उसका कितना ज़्यादा जांच परख करता है, और लेकिन वहीं पर अगर किसी को मित्र बनाने की बात रहेगी तो बिल्कुल उसके बारे में नहीं जानता सोचता, बस उसका मित्र बन जाता है। वो उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मान करके अपना पूरा विश्वास जमा देता है। देखेगा कि उसका चेहरा हंसमुख है, बातचीत का ढंग थोड़ा अच्छा है, थोड़ी सी चतुराई या फिर साहस है। केवल ये 2-4 बातें किसी में देख करके लोग चटपट अपना बना लेते हैं। और हाँ, ऐसा होता भी है। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा कि कोई इंसान है, थोड़ा हंसमुख चेहरा है, बातचीत अच्छे से करता है, थोड़ा सा साहस है उसके अंदर, उसके गलत सही का हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसे अपना बना लेंगे। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है और जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। ये बात हमें नहीं सोचती कि ये एक ऐसा साधन है जिससे कि आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। अरे जिसे ऐसा मित्र मिल गया उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मित्र है जो कि विश्वास पात्र है, तब तो आपकी ज़िंदगी सफल होने वाली है। तो आपको ये समझना चाहिए कि वाह, मुझे तो अब खजाना मिल गया है। जैसे खजाना पाने पर लोग खुश हो जाते हैं, वैसे आपको भी खुश हो जाना चाहिए कि अरे वाह, मुझे तो एक ऐसा मित्र मिल गया जो कि हमेशा मेरा साथ देगा।
विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो दवाइयों से ठीक होते हैं, वैसे ही अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि विश्वास पात्र है तो वो एक औषधि के समान काम करेगा। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश देखो ये निकलता है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। हाँ, जरूर कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो कि हमें हर प्रकार की सहायता देते हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है तो वो आपके देख करके ही आपकी नसों को पकड़ करके आधा तो वैसे ही बता देगा कि आपको क्या बीमारी है। दोस्त बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। सच्ची मित्रता आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उत्तम से उत्तम वैद्य यानी कि डॉक्टर की निपुणता और परख के समान हो। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है और ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। पुरुष एवं स्त्री सभी को ऐसा करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। हम लोग क्या कहते हैं, किसी से झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, अरे भाई पहले मारो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, हमारा दोस्त है, दोस्त तो दोस्त होता है, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। जब छोटे रहेंगे तो छात्रावास में मित्रता की तो बिल्कुल धुन सवार रहेगी। मित्रता तो मालूम पड़ती है जैसे उनके हृदय से उमड़ पड़ रही है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, अरे वो और कहाँ, बचपन की ही तो दोस्ती हमें हमेशा याद रहती है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है कि बस बस यही मेरा दोस्त है, हमेशा रहेगा। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान हमें कितना ज़्यादा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में हम कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में कर लेते हैं और हमारे मन में हो भी जाती हैं। कभी गुस्सा हो गए तो कितनी जल्दी बातें लग जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगे और फिर कितनी जल्दी मानना मनाना भी हो जाएगा। हम किसी को मित्र बना लेंगे तो हम सोचेंगे वाह, अब तो यही संपूर्ण जीवन भर सहायता प्रदान करेगा और भविष्य के लिए हम बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर लेते हैं। वर्तमान तो हमें बहुत सुहावना लगता है और कभी गुस्सा भी होंगे तो जल्दी जल्दी मानना मनाना भी हो जाता है। और ये सारी चीज़ें ना केवल बचपन में ही होती हैं। सपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। अरे आप लोग को तो खुद ही पता होगा कि दोस्त दोस्त होता है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ, कौन समझता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी समझते हैं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता ही नहीं। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देकर के मित्रता की जाती हैं। और कितने आश्चर्य की बात है कि लोग हमें ऐसा बनाना भी चाहते हैं। इसका कोई मतलब हो या ना हो, परंतु हमारे घर परिवार वाले यही चाहेंगे कि हम ऐसे ही हों, हम लोगों से घुल मिल करके बात करें। भले ही हम किसी इंसान को पसंद ना करते हों, फिर भी लोग चाहेंगे कि हम अच्छे से बात करें, मनभावनी चाल में चलें, स्वच्छंद रहें और तब हम मित्र बन जाएंगे, जबकि इसका कोई महत्व नहीं होता।
लेकिन जो जीवन संग्राम है, इसमें साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल हम उसे ही नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, यानी कि उसके गुण तो मुझे पसंद है पर मैं उससे प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं होता मित्र, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हमें पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। जैसे हमारा भाई होता है, चाहे वो लड़की का हो या फिर लड़के का, हमें उससे कितना प्रेम रहता है। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिसे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, एक ही रुचि के हों। अरे जरूरी नहीं है कि आप साइंस पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड आर्ट पढ़ रहा है तो आप मित्र नहीं हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई पसंद है, किसी को नहीं पसंद हो तो वो आपका मित्र नहीं बनेगा। अरे बन सकता है, वो भी बहुत अच्छा वाला। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, जबकि लक्ष्मण की बात की जाए तो वो उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। लेकिन दोनों भाइयों में देखो कितना प्रगाढ़ स्नेह था। कौन से राम कौन से लक्ष्मण, अरे भूल गए कि आप लोग? सीता जी तो याद ही होंगी, वही वाले राम लक्ष्मण। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी थी। ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें कि वो सारे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य कुछ इस प्रकार बताया गया है, जो उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी नीच की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। ये कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्र और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, और हमें उन्हीं पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अरे जिस तरह सुग्रीव राम का पल्ला पकड़े और सफल हो गए, उसी तरीके से हमें मित्रों के साथ भी रहना चाहिए। और हाँ, मित्र वैसा जो कि विश्वास पात्र हो और हमारी सहायता भी करे। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। देखो, ये सारे चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो विचार है वो लेखकों के हैं। जैसे कि ये मित्रता का ये संदर्भ, ये विचार किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनके हिसाब से मित्रता ऐसी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके हिसाब से मित्रता की डिफिनेशन कुछ और निकल जाए। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे कि हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने कि गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते
हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं और ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। अगर ऐसे हैं तो भाई हमें उनसे दूर रहना ही अच्छा है। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो कि उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे जिसे हम डिस्को बार बोलते हैं, सैर सपाटे में जाएंगे, घूमने के लिए साथ जाते हैं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। अरे आजकल तो ये ट्रेंड बन गया है कि जैसे ही शाम हुई 4-5 दोस्त मिले, चले गए किसी फास्ट फूड के दुकान पर जा कर के कुछ खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो आपका लाभ भी नहीं होने वाला, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। लाभ तो देखो होने से रहा होगी, तो हानि होगी वो भी बहुत बड़ी होगी। सोचो कि तुम्हारा जीवन कितना नष्ट हो जाएगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। यदि उन सोहदों में से निकले जो कि अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं और किसी महफिल में जाकर के ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठहाका मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। अरे ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसंचार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जीवन का तो कुछ पता ही नहीं है उनके अंदर। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उन्हें क्या रहता है, दिन भर कमाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, घर पे जाएंगे, पत्नी बाल बच्चों के साथ रहेंगे, टीवी देखेंगे, सो जाएंगे, शराब वराब पिएंगे। अरे भाई ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न ही बड़े बड़े अंधकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे कि मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं है और न ही झरनों के कलकल में मधुर संगीत है। अगर आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। फूल पत्तियों में अत्यंत सुंदरता और झरनों के पानी में भी आप लोग को कलकल मधुर संगीत सुनाई देगा। अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है और जिनका हृदय निशाचरों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे निशानमुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। हम सोचेंगे अरे कौन से दिशा में चले गए तुम। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। देखो अगर हमें सफल होना है तो ये तो 100% गारंटी है कि अगर हम ऐसे लोग के साथ रहते हैं तो हम सफल नहीं होने वाले। जैसा कि इसमें बताया गया है, सफलता के लिए हमारे पास ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारी सही गलत सारी चीज़ों को बिल्कुल मुंह पर ही बता दे। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया। उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा, कोठरी मतलब समझते हो, पहले ऐसे ही घरों को कोठरी कहते थे। तब डेमेट्रियस ने कहा, जॉन ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। इसका मतलब समझ रहे हो, वो बता रहा था कि पिताजी मैं बीमार था, मुझे बुखार हुआ था, अभी अभी बुखार ने मुझे छोड़ा है। तो उनके पिताजी समझ गए कि जो दरवाजे से इंसान हंस करके बाहर निकल रहा था, सबसे बड़ा बुखार तो तुम्हारे लिए वही है। इसीलिए उन्होंने
उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ हाँ वो मुझे दरवाजे पे मिला था, तो इसे सत्संग नहीं कुसंग कहेंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और ये केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो कि उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली होगी। सहारा देने वाली उस बाहु के समान होगी जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बाहु यानी भुजा हम कहते हैं। जैसे आप लोग बाहु का मतलब याद रखोगे, बाहुबली मूवी था वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग था, तो आप वही से याद रखोगे, मतलब मजबूत को कहते हैं। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहत रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि हमारी पूरी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे हमारे चित्त की पवित्रता ही नाश हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भत्ते व फूहड़गी जितनी जल्दी ध्यान पे हमारे चढ़ जाएंगे ना, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ेगी। किसी ने बोल दिया कि सुनो उसके इतने प्रतिशत अंक आए हैं, तो आप सोचोगे हाँ हाँ झूठा 90% आया है, बका रहा होगा, नकल मारा होगा। लेकिन अभी कोई बोल देगा सुनो उसने शराब पिया है, तो वो चाहे कितना भी अच्छा इंसान रहे उसके बारे में ये अफवाह आप तुरंत मान लोगे, हाँ अरे मैं तो पहले से ही जानता था उसने पिया होगा। तो इसीलिए कहते हैं जैसे बेकार भोजपुरी गाने बजेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा गाना है याद करना है तो हमें उसे बार बार सुन के याद करना पड़ता है। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा, मतलब जो मित्र था उसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन ली थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि उसको न आए, लेकिन बार बार आता है। यानी कि उनका जो एक मित्र था उसने कहीं से एक बेकार कहावत सुन ली थी और वो बार बार सोचता कि मुझे ये कहावत न याद आए, लेकिन बार बार याद आता है। आप जिसे भूलोगे वही बार बार याद आएगा। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वो बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों का कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। तुम सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चल कर के आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर ये नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पे पैर रखता है। बस धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी कि अरे नहीं वो कीचड़, उसमें तो मैं हमेशा रहता हूँ, चलो ठीक ही है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़न मालूम होगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान ही न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे कि चलो हाँ ठीक है, होना चाहिए कि ऐसा, लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि बुरी संगति की छूट से बचो। ये पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पैलागी है। तो इसका मतलब यही है कि निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि बुरी संगति की छूट से बचो। जैसे कि अगर आप काजल की कोठरी में जाते हो, आप कितना बचोगे लेकिन आपको काजल लगेगा ही लगेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। आप लोग को क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को 2 टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीदी आप 2 टॉपर क्यों कह रही हैं? क्योंकि एक मैं और एक मेरा भाई शुभम, दोनों लोग ही चैनल पर आप लोग को ये हमारा दहाड़ 1.2 का बैच है, बिल्कुल धुआंधार तैयारी करवाई जा रही है। शुभम मैथ की लगातार सीरीज चला रहे हैं, 3 से 4 महीने हो गए और हिंदी की सीरीज भी अब मैंने स्टार्ट किया जो कि लगातार चलेगी बिना रुके। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट आपके मन में हो और आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाना। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।